बट जब भी कोई भी रियलिटी शो की बात होती है, इट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट स्पिट्सविला, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे जिस तरह की भी रियलिटी शो हो, पर वहाँ के कॉन्सेप्ट का पार्ट ही वही होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या कंट्रोवर्सी में रहना, क्योंकि उससे टीआरपी उनको बहुत अच्छी मिलती है। या तो जब भी शो का पार्ट बनते हैं तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना कंटेस्टेंट को पड़ता है कि भाई आपका पास्ट कब भी उतर के आपके प्रेजेंट में आके खड़ा हो सकता है। तो इस तरह का शो करने से पहले आपने सोचा था कि यार मेरा कोई ऐसा पास्ट खड़ा हो सकता है, पीठ के पीछे मेरे आगे कोई बात ऐसी हो सकती है? मेरे जो पास में सारी गर्ल्स थी जो मुझे हम्म। दे डोंट नो हिंदी, so I was not scared at all about that. I went in literally as a free spirit. I was like, I हाँ, can do whatever I want, हाँ, and it would never haunt me. Like nothing from the past would haunt me because my life has been so different from everyone else हम्म, जो इस बार स्पिरिचुअल में थे। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे को ये याद है, जब हम पहले दिन वहाँ पे बैठे थे, जब सारी लड़कियाँ अंदर आ रही थी, अनुष्का was sitting beside me and Kyra was about to enter. So Anushka was like, तेरी कोई एक्स थी Kyra नाम की? तेरी कोई एक्स थी Kyra नाम की? I was like, no, because Kyra was the only one from Canada. So I think all the girls, when they saw me and they heard that I was from Canada, they had this natural assumption that Karen and I might have known each other, and वो जान के मेरी एक्स ऐसे ला रहे हैं, कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं. But that wasn't the case. So I was not scared at all कि मेरा ये कुछ expose हो जाएगा past में, कुछ ऐसा बाहर आ जाएगा. अच्छा, और वाइट स्पिट्सविला? Because my mom watches it, and because I know that if I had a fair chance at Splitsvilla, and if I didn't get out because of a stupid mischief, I would have done a lot better at Splitsvilla. ओके। And I think out of 20 people, I would have done better from in this show. वाह। आफ्टर दैट क्या प्लानिंग है इसके बाद की? मतलब एक रियलिटी शो कर लिया आपने, क्या इसके बाद भी किसी रियलिटी शो का ही पार्ट बनना चाहेंगे, या बाकी चीज़ों पे आप ध्यान देना चाहेंगे कि नहीं अभी थोड़ा हिंदी पे काम करते हैं, मूवीज़ के ज़रिए ये करते हैं या ओटीटी के ज़रिए? क्योंकि ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट आई थिंक स्पिट्सविला में होंगे जिनकी प्लानिंग अब आने वाले रियलिटी शो के लिए होगी, तो उसके Yeah. बारे में आप क्या कहना देखो मेरी हिंदी वैसे तो ठीक है, it's not हाँ। a bad thing or whatever, but I have a full business. मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा reality show ही मेरा future है, या मेरा not everything in my life revolves around reality shows, but I think I will do one more show and I'll do a big show just because I want to prove myself अपने आप को ही कि मैं कर सकता हूँ. तभी मैं एक और I think रोडीज में ट्राई करूँगा, and अगर कोई और बड़ा अपॉर्चुनिटी आए तो I will do that 100%. बट ऐसा नहीं है कि मैं रियलिटी शो फेम के लिए इतना भूखा हूँ कि मैं हर साल ट्राई करता रहूँ, हर साल एक शो करूँ. ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट इस समय स्पिट्सविला का पार्ट है, क्योंकि अभी तक फिनाले हुआ नहीं है इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। आपको ऐसे कौन से कंटेस्टेंट लग रहे हैं शो के अंदर जो सिर्फ नेम फेम के लिए इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं शो को लेकर, या उनके सर पे वो शो चढ़ चुका है कि वो कुछ भी कर रहे हैं और उनको फिलहाल इस चीज़ का होश नहीं है कि आने वाले, क्योंकि स्पेशली मैं बॉलीवुड ओटीटी की स्पेशली बात करती हूँ, वहाँ ज़्यादा करके कंट्रोवर्सी लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाता है। दे ओनली इंटरटेन जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, जो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Look, I feel the same way. I think everyone that's in the show right now, जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको मेन कैरेक्टर वाइब दे रहा है, दे रही है, they're doing it for the clout. They are in a controversy. अब मोहित है, मोहित is up in the show, but no one really cares about Mohit because he's not relevant enough because वो controversy में नहीं है. Ron is up in the show, but no one cares about Ron because वो भी इतनी कोई बड़ी controversy में नहीं है. ठीक है? So I think everyone is trying to get some kind of new show. But my only question to them would be, अगर आपको बिग बॉस आपका ड्रीम शो मिल जाए, वैसे भी आप 20 के 20 लोगों को लेने नहीं वाले बिग बॉस में, गेम चुन के 1 या 2 आपको इस नेक्स्ट सीजन में दिख जाएंगे बिग बॉस के. Even if you get Big Boss and you do Big Boss, what's after that? Because your entire personality now is revolved around creating controversy. आपने बिग बॉस करना है, आप एक और controversy बिग बॉस में कर लोगे, आप ऊपर थोड़ा चढ़ जाओगे, और उसके बाद क्या? That's all they have going for them. I think there's very few people इस बार के स्पिट्सविला से जिसके नाम आपको याद होंगे 5-6 साल बाद, that are going to be able to retain a name and retain a brand. राइट। इसके अलावा मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि कंटेस्टेंट जो इस समय हैं, जिनको ये भी पता है कि बिग बॉस के बाद भी बहुत कम लोगों का करियर बना है, आई थिंक बना ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे सेलिब्रिटी शो के अंदर गए और उसके बाद उनका करियर डूबा भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की या उनका बिहेवियर टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो जनता ने जो सोचा नहीं था। स्पेशली अगर मैं इसमें बात करूँ तो कुछ ऐसे नाम हैं, आकांक्षा, योगेश एंड रूरू। उन लोगों की जो कंट्रोवर्सी है, वो शो में ऐसा कहा गया कि शो के अंदर बहुत ऐसा दिखाया गया है कि इनको पहले से पता नहीं था, पर घर के बाहर इस तरह की बातें हो रही थी कि दे ऑल नो कि भैया ऐसी चीज़ें हो रही है और जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज एक इनका बॉस बना रहे, फॉलोअर्स बने रहें, और इसके अलावा इनको बैक टू बैक कोई रियलिटी शो मिले। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I agree. I think even the showmakers knew जब आकांक्षा और ये सारा प्रॉब्लम हुई कि आकांक्षा is going to blow up online, she is going to get sympathy and Yogesh is going to get hate. And they capitalized on it as much as possible. Even Yogesh, Akanksha, Rudu all knew what was going to happen. आप सोचो, I've said this multiple times, the most hyped up guy of a season and the most sweet girl of a season, they were a connection.
बीच में उसकी गर्लफ्रेंड ले आए जो एक बैडी टाइप की है, उसको बीच में अगर आप डालोगे obviously there's going to be buzz, obviously there's going to be drama. So I think अगर किसी का चांस है बिग बॉस में होने के लिए, it's going to be these three people. But even if they get to Big Boss, how long are they going to drag this matter for? कितना चला लोगे तुम? एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में all three of you guys are out if you don't have anything else to talk about because the audience is going to get bored. And Big Boss, the audience is very different from Splitsvilla की audience. Splitsvilla is your 12-year-olds to 21, 22-year-olds. They're थोड़े older, but that's it. Big Boss is your TV वाली audience. जो है ही वो 20s में, नहीं तो 30s, 40s, 50s में भी देखते हैं Big Boss को, right? So I think the audience is very different, and that audience is not going to support this stupid drama. और वहाँ पे शायद से एडल्ट कंटेंट इतना आप दिखा भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे गाली गलौज भी एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, कंट्रोवर्सी भी एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं. हाँ, देखो गाली गलौज, so I don't think योगेश, रूरू या आकांक्षा इतनी देते हैं. I think that's a problem more with Niharika or somebody. Like it's not a problem with all those three people. But again, I'm telling you for a fact, this matter is something that's blown out of proportion. I know it's a big deal for the three people that are involved, 100%. But ये दूसरे शो तक नहीं चलेगा. ये चलेगा तो स्टार्ट में थोड़ा चल जाएगा, जैसे दिग्विजय कशिश का थोड़ा चला था बिग बॉस में. But at the end of the day, they went in the show and they were used for TRP and then they were kicked out of the show. So I think this is what's going to happen with all three of them. Unless ये अपनी सच में कोई पर्सनालिटी ला सकते हैं शो पे. ओके. अच्छा, अगर मैं स्पेशली आकांक्षा की बात करूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शो ने उसको बहुत बेचारी दिखाकर उसको इतना अच्छा प्रमोट कर दिया है कि कहीं ना कहीं लोग उसको ऐसे ही देखने लगे कि योगेश ने उसके साथ इतना गलत कर दिया है कि दुनिया में उसके साथ जितनी चीज़ें गलत हुई वो योगेश ने किया है. एक माइंडसेट लोगों का ऐसा हो गया है कि एक बेचारी लड़की के रूप में वो दिख कर आई है. क्या जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया कि आकांक्षा रियल में भी वैसी है, उतनी बेचारी नजर आती है और वो हैंडल नहीं कर पा रही? Akanksha is a very sweet girl. She's a very sweet girl. She's very nice to me. I've talked to her. बहुत अच्छी है. But at the same time, हाँ, शो मेकर्स ने थोड़ा ज़्यादा उसको दिखाया है बेचारी. I'm sure कि आकांक्षा का जो सब कुछ शो में हुआ, she felt very bad. And वो जो सारे इसके crying moments हैं, जो सारे moments हैं, emotional moments हैं, those are real. But you have to keep in mind, अगर आप किसी को वैसे रोते हुए देख रहे हो और अगर आप किसी को रोते हुए देख रहे हो और सैड सॉन्ग बज रहा है और आप 10 मिनट 1 मिनट देखते जा रहे हो, it does put a, and really हज़ारों कट रही हैं उस बात पे, it does put a different mindset in like in your head. You do get swayed by the opinion of the showmakers. So I think yes, a little bit, but I think it's not कि आकांक्षा की कोई गलती है इसमें. I think वो आकांक्षा, they just chose Akanksha as a sweet girl. They made her seem like a very big बेचारी, which I don't even think Akanksha likes being a बेचारी. मतलब उसकी ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं कि मेरे को बेचारी दिखाओ, बट वो शो उन्होंने ऐसे कर दिया उसके साथ, तो शी हैज टू प्ले दैट नैरेटिव. अच्छा, आकांक्षा रूरू के बाद योगेश को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली. क्या इस बारे में कभी योगेश ने आपसे डिस्कस किया था कि यार मैंने इतना सोचा नहीं था और ये सारी चीज़ें हो गई, अब ये ट्रोलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही? क्योंकि आप सडनली फेम देख रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता था सडनली आपको इतना नेम और फेम मिल जाएगा, और सडनली उसके साथ ट्रोलिंग भी. तो वो किस तरह से हैंडल कर रहे थे? कभी किसी इस बारे में उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया? या सो योगेश एंड आई टॉक्ड रिसेंटली अबाउट दिस. उसको बहुत ट्रोलिंग मिली है और इतनी गंदी वाली हेट मिली है. सी यू हैव टू कीप इन माइंड, इन रोडीज ही वाज द मोस्ट लव्ड पर्सन. ही वाज द आकांक्षा ऑन रोडीज, यू नो व्हाट आई मीन, मोस्ट लव्ड. उसको सिंपैथी मिलती क्यों नहीं जा पाया फिनाले में. पीपल थॉट ही वाज डिजर्विंग एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग. एकदम आते ही स्पिरिट्स वाला इतना पर्सनल हो गया, उसका पूरा करियर ही फेल्ट लाइक इट वाज गोइंग डाउनहिल इतनी हेट की वजह से. So I talked to Yogesh about this. I know he was dealing with a lot of mental health problems. उसको बहुत गंदा लग रहा था. I don't think it's fair on social media, but he did talk to me about it कि it was very hard for him to get out of it. And इन चीज़ों का थोड़ा आपको आने वाले एपिसोड या फिनाले उसमें भी पता चलेगा. And even in the bites and जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं, you'll figure out a lot of that. And I think it's Yogesh's thing to speak about, not mine. But I did talk to him and I know he was dealing with a lot और उसकी mental health बहुत फर्क पड़ा. ओके, आकांक्षा, योगेश और रूरू की बहुत बड़ी फाइट हुई है फिनाले के वक्त में. जैसे 6-7 घंटे की फाइट. ये फाइट क्यों आखिर हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि योगेश को कहीं ना कहीं रूरू के साथ ही रहना या उनके साथ ही प्ले करना. तो उसके बाद वो फाइट किस चीज़ की थी? कि बाहर की चीज़ें अभी भी वो अंदर लेके अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, या अभी भी योगेश कन्फ्यूजन किसके साथ रहना है? देखो, दिस इज ऑल अ गेम ऑफ टीआरपी. टीआरपी इस चीज़ से मिल रही है. शो मेकर्स आर गोइंग टू पोक यू अबाउट दिस, दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस स्टफ इज गोइंग टू कम आउट. दूसरी बात, ये तीनों लोग एक दूसरे में भरे हुए हैं. यू नो आफ्टर द शो, यू नो 4 में चाहे बहुत चीज़ें बाहर आई हैं, बहुत इंस्टाग्राम लाइव्स हुई हैं, बहुत सारे कमेंट्स मारे गए हैं, एक दूसरे पे बहुत सारी यू नो चीज़ें बोली गई हैं. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट पीपल वांटेड टू गेट देयर हेड्स क्लियर ऑफ. सो जो लड़ाई हुई है, जो भी नहीं हुई, आप देखोगे वो फिनाले में, यू फिगर आउट how bad or how, you know, what the intention was and what the outcome was. But with Yogesh and the matter of him being friends, किसके साथ वो है किसके साथ नहीं है, वो भी आपको अब एपिसोड देख के ही पता चलेगा.